लेकिन रात्रि काल में अत्यधिक समुदाय की हो जाने के कारण प्रशासन ने तो अपनी पूर्णतया व्यवस्था कर रखी है, फिर भी एक संगम के किनारे जो घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक है और निश्चित रूप से इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला, तरह तरह की टिप्पणियां करने का मौका मिला। हमारे मन को बड़ा क्षोभ और बड़ा दुख रात्रि काल से ही है और उसी चक्कर में हमने रात को ही ये भाव देखते हुए वीडियो बना करके जारी करवा दिया था कि आप जो जहां हैं वहीं रहें, संगम में संयम बरतें और संगम ना भी पहुंचो, जिस घाट से नदी के किनारे, गांव में, सरोवर में जहां स्नान करने का मौका मिले वहीं संयम का संगम मान करके वहीं स्नान करें। तो पूर्ववत कल हमने वीडियो के रात्रि काल में वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर दी थी, परंतु करोड़ों की संख्या में आए श्रद्धालु संगम पर पहुंचे और एक हृदय विदारक घटना हुई जिससे कई लोगों के परिवार में बिखराव उत्पन्न हुआ। उस दुख को उसके परिवार वालों के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। हम तो अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे, पूरे परिवार को बल मिले और जिनको चोटें आई हैं, हमारे सन्यासी बाबा सबकी अर्जी लगाते हैं। हम सन्यासी बाबा के चरणों में अर्जी लगा रहे कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ घर चले जाएं, ताकि उनके घर पर खुशी का दीप जल सके। और आने वाले श्रद्धालुओं को हम एक प्रार्थना और करेंगे। महाकुंभ का पर्व 1 महीना चलना है, तो जरूरी नहीं है एक ही दिन में एक ही समय पे सब लोग डुबकी लगाएं। महीने भर का उत्सव है, अन्य दिनों में आ जाओ जब भीड़ कम होवे, तो आना भी हो जाएगा, डुबकी भी लगा पाएंगे। और देखो, तन बचेगा तभी तो धर्म बचेगा, शरीर रहेगा तभी तो धर्म रहेगा, और शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या मतलब है? तन रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पर आज हमने एक बड़ी उदारता देखी। 1954 में आजादी के बाद पहला कुंभ विस्तार पूर्वक इसी जगह पर हुआ था, सन 1954 में। उसके बाद, उसके पहले से लगातार हो रहा, पर संकुचित व्यवस्था में होता रहा। और आजादी के बाद 1954 के बाद, 1947 के बाद 1954 का प्रथम महाकुंभ, आजादी का महाकुंभ, आजादी का कुंभ विस्तार रूप में व्यापक हुआ पूर्ण कुंभ। महात्मा अमृत स्नान करने के लिए अखाड़ों में आपस में लड़ पड़ते थे कि आगे हम करेंगे। 13 अखाड़े हैं, तो कभी निरंजनी अखाड़ा, कभी कोई। अखाड़ा परिषद स्वयं तय करता है कि पहले स्नान कौन करेगा, कितने मिनट में करेंगे आप, दूसरे अखाड़े को कितने मिनट दिए जाएंगे, अमुक अखाड़े को कितने मिनट दिए जाएंगे, चाहे वो जूना अखाड़ा होवे, निर्वाणी अखाड़ा होवे, निरंजनी अखाड़ा होवे,
वैष्णवों के अखाड़े होवे, उदासीनों के अखाड़े होवे, उनका एक समय फिक्स रहता। आज पहली बार भारत में इन अखाड़ा परिषद के महापुरुष संतों ने, सभी अखाड़ों ने इतनी उदारता दिखाई है कि हम भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रातः काल घोषणा कर दी कि हम स्नान शाम को करेंगे, पहले आने वाले श्रद्धालु स्नान करेंगे। जिस स्नान के लिए महात्मा तप करते, जप करते, यज्ञ करते, हवन करते, 12-12 साल तक, 144 साल तक इंतजार करते, वो इंतजार के दिन को भी महात्मा इतना उदार होता है कि वो घोषणा कर देता है कि ये हमारे अखाड़ा परिषद का निर्णय है, भीड़ बहुत है, हम जाएंगे, लोगों को चोट लग जाएगी, हम लोग अखाड़े में वापस जा रहे हैं, जब शांति होगी, सामान्य स्थिति होगी, तब हम स्नान करेंगे। ये केवल भारत का साधु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये केवल सनातन धर्मावलंबी महापुरुष कर सकते हैं। तो आज हमने वो देखा, हमको तो पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह 8 बजे तक बैठे रहे और बार बार वही चिंता, जो जगत भगत हमारे प्रिय हैं, हमने रात को बहुत लोगों को फोन भी लगाया और पूछा परिस्थितियों के बारे में, स्थितियों के बारे में, अर्जी भी लगाई। आप लोगों से यही कहना है कि हम लोगों को, हम अक्सर एक बात बोलते हैं, हम कथा तो सुनाएंगे पर एक बात बोल दें, हम अक्सर अपने शिष्यों को एक बात बोलते हैं, बेटा हमसे या हमारे किसी परिकर से आज के समय में एक छोटी सी भी भूल हो जाएगी तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा। हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे, आप हमारे अपने हैं, जितने भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, भैया बड़ी सावधानी पूर्वक प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए स्नान करो, क्योंकि अगर कोई भी घटना होगी तो कुछ धर्म विरोधी मुंह ताके हुए बैठे और वो घटना पर और मरने पर ही राजनीति करेंगे, क्योंकि कुछ गंदे लोग 100 पर ही राजनीति करते हैं, जो घोर निंदनीय है। ऐसी राजनीति दुत्कार योग्य है, स्वीकार योग्य नहीं है। जो 100 पर राजनीति करे, अरे राजनीति ना 100 पर होती है न स्यू पर होती है, राजनीति तो केवल और केवल नीति पर होती है, सत्य पर होती है और देश हित पर होती है। तो बहुत धर्म के विरोधी जो हैं मुंह ताके हुए बैठे हैं, तो हम लोगों को बड़ा सावधान रहना है। यहीं से हम सब बालाजी के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं। अंततो गत्वा हमने ये निर्णय लिया है, कल संत सम्मेलन के पहले गुरुदेव की आज्ञा लेकर सब महात्मा आए हैं, तो कोई अपना कर्तव्य दिखा रहा, कोई अपना तपबल दिखा रहा, कोई अपना चमीटा दिखा रहा, कोई अपने जटाओं को दिखा रहा, कोई महापुरुष अपनी भस्म को दिखा रहा। अब हमारे पास दिखावे यहां हलवा ही नहीं है, ना जटाएं हैं न चमीटा है, एक मुगदर है सो वो कई बार दिखा दो हमने। तो हम सोचते रहे कि हम क्या करें, महाकुंभ में जाते ही इसीलिए हैं। हमने पर गुरुजी की आज्ञा ली और तो सब ठीक है, हम अपनो दरबार दिखावी। हाँ, तो थोड़ा मोड़ा जितना भी समय के लिए सन्यासी बाबा की आज्ञा लगेगी सो कल दरबार लगा भी। 2, 4, 5, 10 अर्जी जितनी लगेंगी उतनी ही स्वीकार हो जाएं, जितनों का भला होवे उतना ही बढ़िया है। तो
कल कथा भी नहीं है, एक आध घंटा के लिए दरबार लगाकर संतों को प्रणाम करके आप लोगों की वो रात की हमने तपस्या देखी जो महाराज जी हमें आके बता रहे कि यहीं लेट जाते हो आप लोग, हमें बड़ा कष्ट होता है।